मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये जहाँ देखने के लिए इतना सुंदर है ना। लंदन में टेम्स नदी के किनारे में लंदन पार्लियामेंट है, बहुत ही सुंदर ढंग से है। और उसके पीछे एक क्लॉक टावर को देख रहे ना, बिग बैंग कहते हैं। उसकी आवाज सुनने में बहुत सुंदर है। इसको देखने के लिए हजारों का भीड़ इकट्ठे होते हैं। अभी मेरे पीछे उसकी आवाज आपको आ रहा होगा। उस घंटी की आवाज जब बजते हैं सुनने में बहुत मधुर लगता है। उस पार्लियामेंट के सामने से मैं बात कर रहा हूँ। आज परमेश्वर क्या वचन को रखा है मालूम है? भजन संहिता 79 अध्याय का 22वें वचन, शत्रु उसको तंग करना ना पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। दाऊद के बारे में सुंदर वचन कहा गया है। दुश्मन कभी तंग न करने पाएगा, कुटिल जन उसे कभी तंग नहीं करेगा। प्रभु आप ही से कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हें इसके बाद कोई तंग न करेगा। हमारा दुश्मन जो शैतान हमेशा हमें तंग करने के लिए चाहता है, इसलिए जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में आके हमें परेशान करना चाहता है। चारों तरफ ने दुश्मन आपको घेर लिया है, शैतान आपको तंग करता है। परमेश्वर कहने के लिए चाहते हैं, इसके बाद कोई भी दुश्मन तुम्हें तंग न करने पाएगा। प्रभु हमारे संग संग रहने से शैतान हमें छुएगा नहीं। दाऊद के जीवन में देखिए, गोलियात उसके सामने खड़ा था। परमेश्वर ने दाऊद को गोलियात से बचाया। ना केवल बचाया, और उनके जीवन में जो कुछ दुख तकलीफ आए, पूरा सैनिक उनको ढूंढा, पूरा राजा उनको ढूंढा, लेकिन किसी की हाथ में प्रभु उनको पड़ने नहीं दिया। प्रभु उनको रक्षा किया। आपको सताने वाले जो दुश्मन है, उनके बीच में प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको सताएगा नहीं, तंग नहीं करेगा। लेकिन आप दाऊद के समान रहना है। दाऊद के बारे में सिर्फ एक बातों को कहने के लिए चाहते हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 22वां वचन में, कि मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु ने इसे गवाही दी, दाऊद मेरा मन लायक दास है। क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार किसी के प्रति कह सकते हैं, ये व्यक्ति मेरा मन लायक व्यक्ति है, मेरे का मनों को मानता, मेरे मन पसंद की बातों को करते, मैं जो कहता हूं उसको आज्ञा मान के ऐसे ही पूरा करने वाला मनुष्य? ऐसे कहने के लिए कोई है आपके लिए? ऐसे कोई व्यक्ति रहने से आप क्या कहेंगे? मेरे मन लायक व्यक्ति है ये, मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे बातों को मान कर ऐसे ही पूरा करता, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, ऐसे ही गवाही देंगे। दाऊद के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार गवाही दिया? वो क्या कहता? ये मेरे मन का लायक दास है, मैं जो हृदय में सोचता हूँ मेरे विचार के अनुसार ये करने वाला दास है। वो अपनी मनपसंद की बातें ना करेगा, मेरी मन की इच्छा के अनुसार वो करने वाला। इसलिए परमेश्वर भी दाऊद के पक्ष में रहा। प्रभु ने दाऊद को सारे दुश्मनों से बचाया। आप भी अपने जीवन में ये निर्णय लेना है, तेरी मन के अनुसार जीने के लिए अर्पण करता हूँ, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आज अर्पण करता हूँ। आज प्रभु से बोलिए, तू जो चाहता प्रभु उसको मैं पूरा करने के लिए अर्पण करता हूँ। प्रभु आपसे ज्यादा प्रसन्न होके आपको अगुवाई करेगा। मैं भी प्रतिदिन इस वचन को बार बार बोल के दुआ करता हूँ, हे प्रभु तेरे मन लायक दास के रूप में बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ आपका मन लायक दास बन गया हूँ, लेकिन प्रतिदिन प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं करने के लिए अर्पण करता हूँ। तेरा मन लायक दास बनना है, तेरी इच्छा को पूरा करना है, इसीलिए अनुग्रह मांग के दुआ मांगता हूँ। ऐसे प्रार्थना करने से परमेश्वर आपका काम से प्रसन्न रहेंगे और परमेश्वर आपको सुंदर ढंग से अगुवाई करेंगे और सारे दुश्मनों से दूर करके आपको वो सुरक्षित रखेंगे। मेरे जीवन में, मेरे सेवा के विरोध में और मेरे सारी बातों को विरोध में बहुत लोग बोलने लगे। पहले लिखते थे और अभी बातें करना शुरू किए। ये सारी बातों से परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा है और अपनी सेवा में मुझे स्थिर किया है। इसका कारण मैं अपने आप को अर्पण करके दुआ करता हूँ। आज आप भी अपने आप को अर्पण करके दुआ करना है।
अपने हृदय पर हाथ रखे। हे प्रभु, दाऊद के समान तेरे मनलायक दास बनने के लिए और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आज अर्पण करते हैं। तेरे मनलायक सेवक सेविका के रूप में बदलने के लिए अर्पण करते हैं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।